हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज की हमारी वीडियो का डिस्कशन है कि आपको नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम पे अगर हमें पहले से प्रैक्टिस है कुछ कि हाँ हमारा एग्ज़ाम इस पैटर्न से आएगा तो हमें इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो हमारे अंदर थोड़ा फियर कम होता है। हमें पता होता है कि हाँ इस टाइप से एग्ज़ाम आना है और इस टाइप से हमें अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली थी आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो प्रीवियस ईयर का होता है, वो आप एक बार अटेम्प्ट करके ज़रूर देखें। उसमें आपको सिंबल्स का पता चल जाएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने पहले 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर करें कि एक बार आप मॉक टेस्ट को ज़रूर दे के देखें। उससे आपको आइडिया होगा कि कौन से सिंबल का जो बटन है वो आपको रिव्यू के लिए है, कौन सा आपने आंसर कर दिया है या फिर कौन सा अभी तक आंसर नहीं किया है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि कोई भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए कि पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। तो नेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, इसमें हमारे पास हैं 2 पेपर, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2, अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने आते हैं। अब क्वेश्चन की जो टोटल क्वेश्चन की वेटेज होती है वो है हमारी 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर 1 से रिगार्डिंग और 100 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पेपर 2 से रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करें टाइमिंग की कि कितने टाइम का हमारा पेपर होता है, तो वो होता है हमारा 3 आवर्स का, मीन्स 180 मिनट। तो इस 180 मिनट 3 आवर्स में से पेपर 1 के लिए हमारे पास होता है 1 आवर और पेपर 2 के लिए हमारे पास होता है 2 आवर्स। ये वहाँ पे मेंशन नहीं होता कि आपको पेपर 1 1 ही घंटे में करना है या फिर पेपर 2 2 घंटे में करना है। आप चाहे तो पूरे 3 घंटे पेपर 1 पे लगा सकते हैं, चाहे तो पूरे 2-3 घंटे पेपर 2 पे लगा सकते हैं। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, इस तरीके से अटेम्प्ट करने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तो है 40% दोनों पेपर में लेना। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया से कुछ नहीं होता, मेन बात होती है कि कट ऑफ कहाँ पे जाती है। अब सबसे ऊपर तो जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ जाती है, तो वो कट ऑफ जो रहती है हमारी, कट ऑफ रहती है हमारी 50 to 55% नेट के लिए और 60 to 65% JRF के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी कट ऑफ जाती है, यानी कि हमें मिनिमम 60% से प्लस मार्क्स गेन करने हैं। हमें कितने मार्क्स चाहिए, 60%। 60% मीन्स 180 मार्क्स। ठीक है, 60% मीन्स 180 मार्क्स। अब 180 मार्क्स के लिए अब पेपर जो है हमारा वो है टोटल 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, टोटल हो गए हमारे पास 300 मार्क्स। उस 300 मार्क्स में से हमें गेन करना है 180 मार्क्स। तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है 180 मार्क्स को गेन करना, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले तो पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आएगा। अब आपको अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है। पेपर का पैटर्न तो आपको पता चल गया कि हाँ पेपर 1 आएगा, पेपर 2 आएगा, इसमें इतने क्वेश्चन होंगे, इसमें इतने क्वेश्चन होंगे। अब वहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं पेपर 2 मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पेपर 1 मेरा थोड़ा वीक है, तो मैं पेपर 2 से शुरू करता हूँ। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। आपको स्टार्ट करना है पेपर 1 से ही। जितने क्वेश्चन आते हैं ना पहले उनको कर लीजिए, सारे नहीं कहती कि सारे ही पेपर 1 के पहले अटेम्प्ट करो। तो एक तो टाइम, उससे क्या होगा आपका, एक तो टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। अब पेपर 1 से जब आप स्टार्ट करते हैं तो पेपर 1 में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस आपको जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते ही आंसर्स का पता चल जाता है। लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, ICT हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, हायर एजुकेशन हुआ। तो इस टाइप से जो यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस को आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको आंसर का पता चल जाता है। अब DI है, RC है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, उन पे आप थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। उन यूनिट्स पे टाइम लगा क्या सकते हैं, उन पे टाइम लगता है, क्योंकि RC को आप बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सेम DI को पूरा ग्राफ, जब तक आप क्वेश्चंस कैलकुलेशन नहीं कर देते तब तक आपका आंसर तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए पेपर 1 में आप ये बात कर सकते हैं कि जो यूनिट आपको अच्छे से आती है ना, आप पहले वहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू करें। लाइक अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं कि आप ICT वाली यूनिट को सबसे पहले स्टार्ट करें।
क्योंकि आईसीटी वाली यूनिट के क्वेश्चंस हमें आते हुए मिलेंगे, वहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आईसीटी के। तो वो क्वेश्चंस करने के बाद हम थोड़े से बिल्डअप होते हैं, हमें लगता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ हमें ये क्वेश्चंस आते थे। अब अगर शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन से उठा लिया जो क्वेश्चन नहीं आता तो हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो इसलिए पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहला फियर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये नहीं सोचना है मुझे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता होगा कौन सा नहीं आता होगा। तो आपको जस्ट रिलैक्स होके बैठ के पेपर को शुरू कर देना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 राउंड फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको पेपर 1 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर 1 से रिगार्डिंग, उन क्वेश्चंस को आप उसी टाइम पे अटेम्प्ट कर दें। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक में आपने कर दिए 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, 30 या फिर 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 20 to 25 क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको आप बाद में कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते ही जो बचे हुए हैं उनको उसी टाइम पे कर दें, या फिर आप स्विच कर सकते हैं पेपर 2 पे। क्योंकि पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम स्टार्टिंग में ही बैठ के सॉल्व करते हैं ना तो हमारा उस टाइम पे माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना है पेपर 1 से, जो जो क्वेश्चंस आते जाएं उनको आपको वहीं पे अटेम्प्ट करते जाना है। देन उसके बाद आप इन 25 to 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद स्विच करेंगे पेपर 2 पे। पेपर 2 में भी सेम रूल फॉलो करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है 100 तक। एक बार आप फर्स्ट राउंड में आप 50 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप, कुछ क्वेश्चंस उनमें से ऐसे होंगे जिनको आप एक बार देखते ही बता सकते हैं कि ये आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उनको आप कैलकुलेट करके और इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हमारे हो गए 60 क्वेश्चन, 60, 55, ये हो गए हमारे पेपर 2 से और ये हो गए हमारे पेपर 1 से। अब मिनिमम यहाँ पे हमारे 30, 60, 90 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए। अब इन 90 क्वेश्चंस में हमें क्या है, थोड़ी श्योरिटी होती है कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चंस तो वो हैं जो हमें आते थे और हमने ठीक किए हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं पहले आप उनको कीजिए। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए भी छोड़ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट लगे कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। जब आप रिव्यू के लिए क्वेश्चन को छोड़ेंगे ना तो उस टाइम पे आप सिर्फ क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मत छोड़ें, आप उस पर किसी एक ऑप्शन पे टिक जरूर लगा दें जिस पे आपको श्योरिटी हो। 100% नहीं, एटलीस्ट अगर 50% भी श्योरिटी है तो भी आप उस पर टिक लगा सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइम आउट हो जाता है एग्ज़ाम करते हुए, आपके पास लास्ट में रिव्यू के लिए टाइम नहीं बचा, तो वो जो अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है वो आपको अटेम्प्ट किया हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर आपने टिक ही नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किया हुआ नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन तो यहाँ पे सारे करने हैं, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अगर आपने ये 90 क्वेश्चन 90 to 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके बाद जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं 50 to 60 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में से पहले वो क्वेश्चन किए आपने जो आपको आते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 क्वेश्चंस आते मिले, 40 क्वेश्चंस बच गए, या फिर 30 क्वेश्चन आते मिले, 30 बच गए। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, वो जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको नहीं आते, जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, वहाँ पे आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, वहाँ पे आपको सीरीज फॉलो करनी है ऑप्शंस को टिक करते टाइम। सीरीज फॉलो मीन्स ये नहीं करना है कि जो आपके 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनका आपको कुछ भी नहीं आता, पहले तो देखना है कि अगर आपको आता है तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई ज़रूर करें। एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शंस तो हमारे कट हो जाते हैं इजीली, बाकी बचे 2 क्वेश्चन, उसमें आपको जो भी प्रायोरिटी अच्छी लगे वो आप टिक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बिल्कुल ही कुछ नहीं आता उनको आपको कैसे फिल करना है, इस तरीके से फिल नहीं करना
कि फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन नहीं आते तो उनमें से एक का आंसर ए लगा दिया, दूसरे का बी लगा दिया, तीसरे का सी लगा दिया, चौथे का डी लगा दिया। ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं होने वाला। आपको सीरीज फॉलो करनी है, या तो 5 के 5 क्वेश्चन का ए आंसर लगाएं, या तो 5 के 5 क्वेश्चन का बी लगाएं, या तो सी लगाएं, या तो डी लगाएं। तो इस टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आंसर ठीक होने की। अगर आपने 4 क्वेश्चंस में से एक आंसर फिल किया है चारों क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे आपको हो सकता है मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका ठीक जरूर मिले। मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/4 तो हर एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है ही। तो इसलिए आपको सीरीज फॉलो करनी है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, पेपर में जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे से सिली मिस्टेक्स हुए बिना नहीं रहता। सिली मिस्टेक्स, अब सिली मिस्टेक्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं? सिली मिस्टेक्स को दूर करने का एक अच्छा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें। रीड आउट मतलब पूरा लाउडली बोल के रीड आउट नहीं करना, मतलब मन मन में धीरे धीरे से कि ये क्वेश्चन क्या, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी एक तो कंसंट्रेशन बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पे रहती है, एक जो इधर उधर में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आप सिली मिस्टेक्स से बचने का जस्ट एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करके पढ़ें। मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है ये चीज़। तो जब हम रीड आउट करते हैं ना क्वेश्चन पेपर को, तो हमारा ध्यान पूरा क्वेश्चन पेपर पे होता है, और पूरे 3 घंटे में आपको बार बार कहीं उठ के नहीं जाना, पानी की बोतल अपनी साथ में लेके बैठें। तो 3 घंटे में आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं या तो इधर से पूछने की कोशिश करते हैं या फिर इधर से पूछने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। डिस्टर्बेंस, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस एग्ज़ाम में पूरा फोकस आपका अपने एग्ज़ाम में होना चाहिए 3 घंटे, क्योंकि ये 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो हमें ज़्यादा मार्क्स तो चाहिए नहीं, हमें तो 180 मार्क्स चाहिए। तो इतने मार्क्स हम इजीली गेन कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन 3 घंटे में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर